हाँ, आप लोग सभी लोग मस्त हैं लग रहा है। आप सभी लोगों ने यूनिट्स एंड डायमेंशंस वाला पार्ट, जो डायमेंशंस वाला पार्ट था, वो अच्छे से रिवाइज कर लिया है, यस और नो। और आप लोगों को एक असाइनमेंट दिया था, ट्राई किए हो या बस फोल्डर बना बना के डाउनलोड कर रहे हो? ए, सारे बच्चे, हाँ, मुझे बस ये बताइए, हाँ, कि आप लोगों को एक असाइनमेंट दिया था अराउंड 62 क्वेश्चंस का, जो जेई मेंस के थोड़े से अटपटे क्वेश्चन या चटपटे क्वेश्चन या फिर थोड़े से डिफरेंट क्वेश्चंस का। वैसे तो मेजॉरिटी हम लोगों ने क्लास में करे हैं, लेकिन फिर भी कुछ बच्चे कुछ जो रिसेंट ईयर्स के थे उनको मैंने एज असाइनमेंट दिया है, सो दैट आप लोग उसको प्रैक्टिस करें। आप लोगों ने किया कौन सा असाइनमेंट? मर्दवा 2 घंटा लगा था रे बनाने में उसको। हाँ, ये देखो, चौड़ा करके बैठे हैं ये आराम से अपने गद्दे पे, सिंहासन पे से हिलना ना पड़ जाए। बताओ, ये देखो, बाप रे बाप, बाप रे बाप, सिर्फ टीचर मेहनत कर रहा है, ठीक है, जैसे टीचर को ही एग्जाम जाकर के आखिरी में देना है, ये लोग आराम से कौन सा, वाह रे वाह। ये तुम्हें भाई साहब, अरे भाई मैंने मेहनत करी थी तुम्हारे लिए भाई। यूनिट्स वाला पार्ट, यूनिट्स प्लस डायमेंशंस वाला पार्ट हमारा खत्म हो गया था। तो इस पर वैसे तो मेजॉरिटी क्लास में पीवाईक्यूज मैंने 2023 तक के मोस्टली करा दिए थे, लेकिन इसके बाद का जो एक असाइनमेंट आपको दिया था ऑन टेलीग्राम, जिसमें हमारे पास रीसेंट ईयर के इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज, सारे तो नहीं लेकिन रीसेंट ईयर के जो हमारे काम के हैं पीवाईक्यूज, अप्रोक्सीमेटली 60 क्वेश्चंस मैंने आपको दिए थे। और उसमें बोला भी था कि भाई हर दिन 10-10, 12-12, 15-15 सवाल लगाओगे तो एक हफ्ते के अंदर अंदर ये निपट जाएंगे। हाँ, यस, हाँ, नहीं कहिए, ठीक है भाई, अगली बार से नहीं देंगे फिर। तो मैंने तो वो वाला भी बना लिया था तुम्हारे लिए, ठीक है, एरर्स वाला पार्ट अब हम लोग आज स्टार्ट करेंगे, तो एरर्स का भी मैंने बना लिया था। लेकिन ठीक है भाई, इसका मतलब तुम लोग नहीं करते हो तो नहीं देंगे, और क्या है ना? क्योंकि तुम्हें तो पता भी नहीं है कि कुछ ऐसा हुआ है। क्योंकि कई पहले कहते हैं सर हमारे पास पीवाईक्यू की किताब नहीं है, हम बोलते हैं पीवाईक्यू की ये वाली किताब ले, प्रमोशन है तो ठीक है भैया, असाइनमेंट बना देंगे तो ले लोगे, हाँ सर असाइनमेंट बनाइए, दिन रात मास्टर असाइनमेंट बना करके दिया तो कह रहा कौन सा असाइनमेंट? अरे भैया, हमारे 2 गाले कम से कम 2 ही थप्पड़ मारो, है? तुम तो हर जगह से ही थप्पड़ मार रहे हो, माथे पे भी मार रहे हो, टपरी पर भी मार रहे हो, ऊपर से भी मार रहे हो, हर जगह से मार रहे हो बे। अब देखो, अब इनको ये लगा कि भाई मैंने तो भाई पैसे दे दिए, 5,000 रुपए ये पीडब्ल्यू वाले ले लिए हमसे, अब ये मास्टर बोल रहा है कि असाइनमेंट नहीं देगा, तो अब टेंशन हुई। ये सॉरी तुम्हारा आईआईटी निकालना, जेईई मेंस निकालना, ये सब के लिए नहीं है, मैं जानता हूं। तुम्हारे अंदर से लीचड़पंथी की एक भावना उत्पन्न हुई, अरे हम डाउनलोड नहीं, अरे इंपॉर्टेंट असाइनमेंट होता है यार, तुम्हारे अंदर से अब निकला है लीचड़। ये जो सॉरी है ना तुम्हारा, मैं अच्छी तरीके से तुम्हें जानता हूं। अगला असाइनमेंट भी जो तुम्हें मिलेगा, तुम करोगे थोड़ा ना उसको, सर टाइम नहीं मिलता है हमें, हाँ बहुत बिजी हो, ये लीचड़पंथी बोल रही है तुम्हारी। मेजॉरिटी बच्चे क्या करते हैं, बस डाउनलोड कर करके फोल्डर बना रहे, इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज बाय आरजे सर, फिर इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज बाय टीके डॉन सर, इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज बाय फैदल सर। अबे सॉल्व करने होते हैं? हाँ चलो ठीक है, कोई नहीं, अभी असाइनमेंट बनाया नहीं था वैसे हाँ, हम तुम्हारे अंदर से लीचड़पंथी निकालने की कोशिश की है, लेकिन मस्त निकला है ठीक है। हाँ तो भाई तुम ट्राई करोगे तभी तो फायदा है ना भाई। हाँ यार बेटा प्लीज ट्राई करो, ठीक है। सॉल्यूशंस आपको गूगल पे मिल जाएंगे ठीक है। सॉल्यूशंस, हर चीज का तो सॉल्यूशन तुम गूगल पे ढूंढते ही हो, है ना। हमको नींद आ रहा है यार, गूगल बताइए क्या करें गूगल भी कह रहा है लपड़ मारूं तेरे, हर दिन आके एक ही सवाल पूछ रहा है। हाँ तो वैसे तो तुम हर चीज का सॉल्यूशन गूगल और चैट जीपीटी से पूछ ही रहे हो, तो
उस असाइनमेंट में वैसे अगर आपके पास पीवाईक्यू की किताब है तो आपको सॉल्यूशंस भी मिल जाते हैं। आपने वो भी नहीं लिया, चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं, गूगल पर जाकर के उस सवाल को अगर आप फाइंड करेंगे तो आपको मिल जाएंगे, वीडियो सॉल्यूशंस भी आपको मिल जाएंगे। क्लियर? यस, हाँ, ओके, चलिए भाई। हाँ, ऐसे गूगल से पूछना खतरनाक होता है, गर्दन में दर्द है कैंसर ही बताता है सीधे। हाँ, तो मतलब बीमारियों को गूगल पे मत ढूंढना, वो बहुत खतरनाक लेवल पर ले जाता है। लेकिन यस, आप सॉल्यूशंस ढूंढ सकते हैं, नेट पर आपको मिल जाएंगे। मेजॉरिटी तो आपके खुद से बनने चाहिए भाई, खुद से बनने चाहिए। इतना पढ़ाने का क्या फायदा होगा कि 62 सवाल थे तो 62 के 62 सॉल्यूशंस आप नेट पर ढूंढ रहे हो। 5-10 सवाल अगर आपके ऊपर नीचे हैं तो वो आपको आराम से नेट पे मिल जाएंगे। वो कैलकुलेशन एरर आपकी होंगी, मेजॉरिटी तो कंसेप्ट क्लास में डिस्कस किया है। क्लियर? यस। विच पीवाईक्यू बुक? एनी पीवाईक्यू बुक भाई। पीवाईक्यू पास्ट ईयर के क्वेश्चन ऐसा थोड़ना होता है कि भाई एक पब्लिशर कहेगा यार ये जेई ना अच्छे सवाल नहीं पूछ रहा, हम बताते हैं, ऐसा थोड़ना होगा। जो पीवाईक्यू की किताब है वो आप किसी की भी ले सकते हैं, बस आप ये देखिएगा उन पीवाईक्यू की किताबों में कुछ में लास्ट 3 इयर्स के होते हैं, किसी में लास्ट 5 इयर्स। मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको जिसमें मिल जाए, जैसे फिजिक्स वाला की जो आपकी पीवाईक्यू की बुक है उसमें टॉपिक वाइज आपके सेग्रीगेटेड है कि भाई ये वाला टॉपिक सर ने करा दिया, उसके सारे पीवाईक्यूज आप लगा सकते हैं। टॉपिक वाइज भी सेग्रीगेटेड है, चैप्टर वाइज भी है, सॉल्यूशंस डिटेल्ड में है आपके। तो मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके, मैक्सिमम शिफ्ट के क्वेश्चंस अगर आपके हैं तो आप वो वाली ले लो। ठीक है? क्लियर? यस भाई। देखो, आप जैसे आपके पेरेंट्स भी हैं, वो जैसे जैसे लाइफ में ग्रो करते हैं तो वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, है ना। कोई घर में करता है, कोई गाड़ी में करता है, हर कोई अपना अपना इन्वेस्टमेंट करता रहता है, राइट। तुम्हारे लिए आपने मॉड्यूल पर अगर मान लो नहीं पैसा खर्च करा, कोई कंपल्शन नहीं होता है, लेकिन मैं आपको कहता हूं एक पीवाईक्यू की किताब आपके पास होनी चाहिए। देखो, मैं एज ए टीचर आप लोगों को पीवाईक्यूज क्लास में भी कराता चलूंगा, जो क्योंकि हमारे पास लिमिटेड टाइम है, तो ऐसा तो नहीं है कि भाई सारे पीवाईक्यूज में करवा पाऊंगा। कुछ पीवाईक्यूज मैं एज आपको असाइनमेंट देता हुआ चलूंगा, जो इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज हैं, क्लास में डिस्कस किए गए हैं, उनके अप्रोच को आप उन पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है? तो ये मैं कर सकता हूं। लेकिन यस, अब आपको चाहिए कि नहीं सर मेरे को और भी पीवाईक्यूज चाहिए, आईआईटी एडवांस के भी चाहिए, तो आप उसके लिए भाई एक इन्वेस्टमेंट कर लो, एक किताब आप डेफिनेटली खरीदो अपने पीवाईक्यूज की, सो दैट आप उस पर प्रैक्टिस कर पाए। क्लियर है क्या? यस और नो? हाँ। आजकल के बच्चों को तो भैया पढ़ाना ही मुश्किल है। इनको कुछ अच्छा चीज इनको बताओ, प्रमोशन मत करिए, नहीं नहीं प्रमोशन नहीं, फिर खुद ही पूछेगा सर क्वेश्चन करने का समय नहीं है, सर क्वेश्चन होते नहीं है, सर हम कहां से क्वेश्चन करें, क्लास के ही क्वेश्चन 4 बार कर लिए हैं। तो बेटा ये वाली प्रमोशन नहीं चाहिए हमको। तो बताऊं कैसे तेरे को? ये बता दे भाई, कौन सी अगड़म बगड़म भाषा तेरे को समझ आती है जिस पर मैं तेरे को ये बता पाऊं कि भाई ये तेरे फायदे की चीज है? हाँ, बड़ा ही दिक्कत है, बड़ा ही दिक्कत है। चलिए भैया, जैसा आपको सही लगे, जिनके पास थोड़ा सा दिमाग होगा वो समझ पाएंगे कि भाई फायदे की चीज आपको बताई जा रही है। अगर आपको लग रहा है इसमें कुछ चालाकी है तो मत लीजिएगा, और क्या ही बोले। क्लियर है? हाँ। हमारे बच्चे भाई साहब, कोई ऐसे अगर इनको मारने के लिए आ भी रहा होगा ना तो कहेंगे इधर लाओ, खुद ही मर जाएंगे। ठीक है? इनको पता ही नहीं है कि डराया जा रहा था या मारा जा रहा था, लेकिन हाँ खोप के अपने ही मर जाएंगे। ठीक है? क्लियर? एचसीवी देखो, एचसीवी आपको करनी है काइनेमेटिक्स के बाद, उससे पहले का जितना भी यूनिट्स एंड डायमेंशंस है, बेसिक मैथमेटिक्स है, वेक्टर्स है, वो एचसीवी में इतना अच्छे से नहीं दे रखा है। मतलब जो 11th में जस्ट अभी बच्चा आया होता है उसमें एचसीवी में आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। उसके लिए आपको मैं असाइनमेंट दे दूंगा, जिनके पास मॉड्यूल है उनके पास काफी क्वेश्चन हो जाएंगे, लेकिन मैं आपको असाइनमेंट देता चलूंगा हर टॉपिक। अरे बाप रे बाप, एनसीईआरटी पहली बता रहा हूं भाई, फिजिक्स की ये 10वीं क्लास नहीं है भाई, फिजिक्स की एनसीईआरटी नहीं लेनी, नहीं करनी। क्यों सर? हमारे स्कूल में भी आएगा, स्कूल में फिजिक्स की एनसीईआरटी से कुछ नहीं आएगा, क्योंकि फिजिक्स की एनसीईआरटी ऐसी कोडेड मोर्स लैंग्वेज में लिखी हुई है, सिर्फ साइंटिस्ट लोग ही समझ सकते हैं, बच्चों के लिए लिखी नहीं गई है, बच्चों के लिए नहीं है। सीधी सी बात। ठीक है? बात आई एचसीवी की, तो ये आपको मोशन इन 1D के बाद, मोशन इन 1D से
स्टार्ट करनी है। अगर किसी के पास है तो अच्छी बात है, लेकिन आप कब से स्टार्ट करोगे? मोशन इन वन डायरेक्शन, जब वहां पर काइनेमेटिक्स है, उसमें भी 1D एंड 2D मिक्स करके दे रखा है, ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है। लॉज ऑफ मोशन से अच्छे क्वेश्चंस आपको मिलने स्टार्ट हो जाएंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन, जिससे आपकी प्रैक्टिस बन पाए। तो एचसीवी अगर आपको करनी है तो आपके लिए ये है। मैं मस्ट कहूंगा आप कहीं से भी आप अपने लिए एक पीवाईक्यू की किताब, ठीक है, जेईई मेंस प्लस एडवांस अगर आपको मिल जाए कोई तो और भी अच्छी, आप प्लीज ये एज अ इन्वेस्टमेंट कर लीजिएगा, किसी की भी ले लीजिएगा, सेम सवाल होते हैं। क्लियर है क्या? और कोई किताब आपको नहीं करनी। इरोडोव एंड ऑल, ये सारी किताब के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो हम क्लास में डिस्कस करते हुए चलेंगे। क्लियर है क्या? यस। ज्यादा पैसा आए तो एक और बैच ले लो। नो, और कोई किताब नहीं। कोई किताब नहीं। आपके स्कूल के लिए क्लास के नोट्स विल बी सफिशिएंट, आपके जेईई मेंस के लिए क्लास के नोट्स विल बी सफिशिएंट, एडवांस के लिए आपके लिए क्लास के नोट्स विल बी सफिशिएंट। आपको अगर एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए चाहिए तो आप मेरे को बोलेंगे, मैं आपको असाइनमेंट दिला दूंगा। जबरदस्ती पैसा क्यों खर्च कर रहे हो बे? ज्यादा आ गया है, हाँ ज्यादा आ गया है। और ज्यादा अगर आ गया तो कुछ खा पी लीजिए, बादाम खरीद लीजिए, ठीक है। आपको एडिशनल अगर क्वेश्चंस की और प्रैक्टिस चाहिए तो आई विल गिव यू एन एक्स्ट्रा असाइनमेंट्स, बस। और क्या चाहिए इससे? बस, और कुछ लेने की जरूरत नहीं है। मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूं, अगर आप लोगे, कुछ दिन करोगे उस किताब को, उसके बाद इतना ओवरवर्कड हो जाओगे, क्योंकि अभी जैसे स्कूल आपके जुलाई में स्टार्ट होंगे तो आधे बच्चे तो स्कूल और कोचिंग को ही मैनेज नहीं कर पाते, किताबें तो बहुत दूर की बात हो जाती हैं, ठीक है। तो अभी पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। जब आएगा समय तो मैं बता दूंगा किसको क्या जरूरत है, अभी आपको कुछ जरूरत नहीं है, सीरियसली बता रहा हूं। इसका आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है, इसका आपको पीडीएफ मिल जाएगा। जे पीवाईक्यूज के ऊपर जो असाइनमेंट्स है वो मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। जिन्होंने मॉड्यूल ले रखे हैं आप उनसे और प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास एचसीवी नहीं है लेकिन मॉड्यूल है तो आप सीधे मॉड्यूल पर जाएंगे। जिनके पास मॉड्यूल नहीं है उनके पास एचसीवी, आप एचसीवी कर सकते हैं। मैं ये बताना चाह रहा हूं, पीवाईक्यूज तो दो सभी के लिए मस्ट है भाई, मस्ट। अब जिन्होंने मॉड्यूल खरीदे हैं, ध्यान सुनना, अगर आपने मॉड्यूल ले रखे हैं तो मॉड्यूल वाले स्टूडेंट्स को तो पीवाईक्यूज उसमें मिल ही जाते हैं, तो आपको अलग से लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। दोबारा बता दूं, आधे तो दिमाग खत्म है। जिन्होंने मॉड्यूल ले रखे हैं उसमें ऑलरेडी बहुत सारे सवाल हैं, प्लस पीवाईक्यूज भी हैं आपके पास, तो आपको और एडिशनल लेने की कोई जरूरत नहीं है। सर मेरे पास मॉड्यूल नहीं है, तो आपके पास देखो, एक फिजिकल किताब से पढ़ने का एक अलग वो होता है, ठीक है, फ्लो होता है, और पीडीएफ से पढ़ने में थोड़ी सी इरिटेशन तो होती है, लेकिन ठीक है। फिनेंसिस का अगर इशू है तो एक पीडीएफ आपको प्रोवाइड हो जाएगी, तो आप उसमें उन चैप्टर्स को आसानी से कर सकते हैं। एक्स्ट्रा प्रैक्टिस, अगर मान लो कि सर मैंने मॉड्यूल खत्म कर लिया फिर भी मेरे पास सवाल और चाहिए, या फिर सर मैंने एचसीवी के सारे सवाल लगा लिए मेरे को और सवाल चाहिए, तो आपको पीवाईक्यू पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। दिस इज अ गुड इन्वेस्टमेंट हर सब्जेक्ट के लिए। अगर मान लो आप नहीं कर पा रहे हो तो असाइनमेंट्स हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, इससे अलावा आपको कुछ नहीं खरीदना। सर एनसीईआरटी कतई नहीं, जबरदस्ती आप मत लो, फालतू में मत पढ़ो उसमें। क्लियर है क्या? यस और नो? हाँ, यस। और कोई किताब नहीं, जो तुम सारी किताबों के नाम लिख रहे हो सारी किताबें अच्छी है, लेकिन आपके पास टाइम नहीं बचेगा। मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपको सही में, अगर आपको लग रहा है ना कि सर मेरे को बुक चाहिए, जबरदस्ती आपको लग रहा है बुक चाहिए, तो आप एटलीस्ट वेट कर लो, वेट टिल सितंबर। क्यों सर? आपको समझ आ जाएगा कि आपके पास टाइम कितना है, आपके पास क्या इतना टाइम बच रहा है कि आप चैप्टर कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। क्योंकि आपसे अगर मिसमैनेजमेंट हो रहा है तो जबरदस्ती आपका पैसा बर्बाद होगा। मैं तो कह रहा हूं आप बस सितंबर तक का वेट कर लो, ठीक है। जुलाई चल रहा है, दो महीने के अंदर आपको अपने आप स्कूल और कोचिंग का रिदम समझ आ जाएगा। फिर आपको लग रहा है यार मेरे पास टाइम बच रहा है और मेरे को और एक्स्ट्रा प्रैक्टिस चाहिए या थ्योरी पढ़ने के लिए चाहिए, तो आप तब पूछ लेना, या तब आपको जो भी सही लग रहा है। मार्केट में सारी किताबें अच्छी है, मैं किसी को नीचा नहीं कहूंगा, जहां से आपको सही लगे। लेकिन राइट नाउ मैं आपको इसलिए मना कर रहा हूं क्योंकि मुझे पता है 11th क्लास में स्टार्टिंग में जोश होता है और फिर वो होश खो जाते हैं बच्चे, ये किताबें धूल खाती हैं, ठीक है। तो फायदा नहीं है अभी के लिए। जब आप, मेरे को लगेगा कि भाई, जैसे मेरे को आज लगता है कि भाई आपके पास स्टार्टिंग से एक ये किताब होनी बहुत जरूरी है। अब कोई बोले सर किसकी लेनी है, किसी की भी ले लो, क्योंकि पीवाईक्यूज के क्वेश्चन हर जगह सेम होते हैं। बट हाँ, एक चीज का एडिशनल मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि
टॉपिक वाइज उसके अंदर पीवाईक्यूज को भी टॉपिक वाइज सेग्रीगेटेड कर रखा हो और अच्छे से सॉल्यूशंस हो, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमारे शिफ्ट के हो, तो आप इसको जरूर इन्वेस्ट करिए, अदरवाइज और कुछ लेने की जरूरत नहीं है। सर मैंने किताब ले ली है तो अच्छी बात है, उसको कंटिन्यू करने की कोशिश करें, और अगर नहीं लिए तो लोड मत लीजिए। क्लियर है क्या? यस और नो? हाँ या ना? राइट? हाँ, ओके, स्टार्ट करें बेटा आप। हाँ, क्लियर? हाँ, ये आप किसी का भी ले सकते हैं बेटा, जिसका आपको बेस्ट लगे, किसी का भी। आप रिव्यूज पढ़िए किताब के, ओपिनियंस ले लीजिए अपने दोस्तों से जिसने खरीद रखी हो कि कैसी है। टॉप, बस मेरा सजेशन ये है, टॉपिक वाइज होने चाहिए उसके अंदर क्वेश्चंस। ऐसा ना हो कि मिक्स कर रखे हैं, आपको पता ही नहीं लग रहा कि यार सर ने ये टॉपिक करा दिया। जैसे मान लो मैंने डायमेंशंस करा दिया, तो अब तुम उठा रहे हो पीवाईक्यू, उसमें मिक्स हो रखे हैं, कभी एरर आ रहे, तुम्हें समझ आ रहा है, तुम्हें लग रहा है यार ये वाला तो सर ने कराया नहीं, क्योंकि वो टॉपिक ही नहीं हुआ है अभी तक, है ना? तो कैसे हो जाएंगे सवाल? तो उसमें एडवांस के कौन से हैं, जेईई मेंस के कौन से हैं, टॉपिक वाइज ये होना बहुत जरूरी है, सो दैट तू अपने हिसाब से भी थोड़े से क्वेश्चंस को लगा सके। क्लियर है क्या? यस? हाँ, ओके, स्टार्ट किया जाए बेटा। आगे आपके जो भी डाउट्स आएंगे, देखो यार मैं पहले बता रहा हूं, 11वीं क्लास में थोड़ा सा जोश होता है, 10वीं क्लास का एटीट्यूड की वजह से होता है कि भाई ये भी एक्स्ट्रा पढ़ लेते हैं, क्योंकि 10वीं क्लास में आपने एक्स्ट्रा बुक्स को रेफर किया है ना? अच्छी अच्छी किताबें सारी आपको रेफर किया, आपके पास टाइम होता है, सिलेबस इतना नहीं है कि आपके पास टाइम होता है। यहां पर अभी देखना, 1 महीने के अंदर आधों की तो बत्ती गुल हो जाएगी, इतना इतना क्लास में पढ़ा दिया जाएगा, आप उसको रिटेन नहीं कर पाएंगे। बिलीव मी, आपको क्लास में इतना कंटेंट हो जाएगा कि आप उसको रिटेन नहीं कर पाएंगे। आप एक दिन अगर ढंग से रिवाइज नहीं करेंगे, आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा, या पता नहीं सर ने इतनी सारी चीजें बताई थी, इतना डीप बताया था, मेरे को याद नहीं है। तो कम से कम चीजों के साथ भी तैयारी की जा सकती है, आराम से की जा सकती है, आप उस पर विश्वास रखिए। क्लियर है क्या?